Hello students, welcome back in my class. In previous class, I have told you every aspects related to the causes of the Great Revolution, the French Revolution, 1789. पिछला जो भी वीडियो मैंने आपको प्रस्तुत जो किया है उसमें मैंने बताया है विस्तार से कि फ्रांस की राज्य क्रांति के विभिन्न कारण क्या क्या थे। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से यह क्रांति जो शुरू हुई विद द फॉल ऑफ बेस्टिल वह फ्रांस के विभिन्न भागों में फैल गई और इस क्रांति के तात्कालिक परिणाम क्या हुए। जस्ट द ईयरली अचीवमेंट्स ऑफ द रिवोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विद द फॉल ऑफ बेस्टिल ऑन जुलाई 14, 1789 स्थितियां कितनी चेंज कर गई। रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड, यानी कि यह शुरुआत थी। जैसे ही बेस्टिल का पतन होता है ए नंबर ऑफ incidents of same type occurred in different parts of the city. पेरिस में जैसी यह घटनाएं घटती हैं उसकी जो गतिविधियां हैं डिफरेंट, उसका समाचार पेरिस के दूसरे भागों में यानी उससे दूर दराज के इलाकों में पहुंच जाता है। इन रिमोट एरियाज द न्यूज वाज फ्लाइज लाइक ए वाइल्ड फायर। नतीजा क्या है, अब उसके हर भाग में अपने अपने ढंग से अलग अलग रिएक्शन होते हैं। मॉब प्रेजेंट इन पेरिस नाउ फियरलेसली सिंस गार्ड्स ऑफ आर्मी ऑफ किंग वाज नॉट कैपेबल टू हैड ए कंट्रोल ऑन द मॉब व्हिच वाज रियली एन आउटलॉ मॉब। कानून से उसका कोई मतलब नहीं था, सारी गतिविधियां उसकी गैर कानूनी हो गई थी। Really, the mob was now in no mood to follow any restraint. So, this mob present in Paris now fearlessly attacked the government buildings. पुनः जैसे ही यह समाचार रिमोट एरिया में पहुंचता है, दूर दराज के गांव देहातों में पहुंचता है, वहां उसका कुछ अलग रिएक्शन होता है। आपको बताया कि उस समय फ्रांस जो है एक जो है सबसिस्टेंस क्राइसिस से गुजर रहा था। लोग जो है भूखे प्यासे इस इंतजार में थे कि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को उसने पेरिस में चुन के भेजा है वो शायद आएंगे कुछ खुशी का समाचार लेकर, कुछ कंसेशन लेके आएंगे, कुछ अवार्ड लेके आएंगे, कुछ रिवार्ड लेके आएंगे, उनके लिए कुछ नई सौगात लेके आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। उनके साथ जो आए प्रतिनिधि थे, डिप्टीज थे और जो कुछ और लोग उनके फॉलोअर थे वे पेरिस में ही जमे थे। नतीजा रोज नए नए समाचार इन दूर दराज इलाकों में पहुंच रहे थे। दोज वाज नॉट रियली द ट्रूथ, लेकिन यह समाचार रोज पहुंच रहे थे नए नए तरह के। एंड इट हैड क्रिएटेड ए र्यूमर, सीरीज ऑफ र्यूमर इन द एरिया इन डिफरेंट पार्ट्स। ओके, परिणाम क्या हुआ? व्हेन अ र्यूमर वाज फ्लैश्ड दैट मैनर हैड हायर्ड ब्रिगेड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप। क्योंकि हर इलाके में बड़े बड़े नोबिलिटी के जो लॉर्ड्स जो थे, नोबिलिटी से बिलोंग करने वाले, उन्होंने अपने आलीशान बिल्डिंग बना रही थी। दे लिव्ड देयर ए वेरी लेविश लाइफ। उनके नौकर चाकर परिवार के लोग वहाँ थे, तरह तरह के जो है वास्तव में उनके पास संसाधन थे। और उसके आसपास सराउंडिंग में चारों ओर जो है लोकल पेजेंट्री जो काफ़ी गरीब थे या लैंडलेस लेबर्स थे, उन पर वो तरह तरह से अत्याचार भी करते थे मेनों। तो जैसे यह समाचार पहुंचा, छोटे किसानों की वास्तव में खेती भी थी, कुछ छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे खेतों में जो उनके फसल थे, फसल ऐसे ही बर्बाद हो गई थी ड्यू टू कह सकते हैं कि ओवर स्नोफॉल और हेली। तो इसके चलते फसल बर्बाद थी। जो कुछ फसल बच रहा था, लोगों ने सुना कि मेनोर के जितने भी जो हैं, जो लोग हैं, लॉर्ड्स हैं, उन्होंने कुछ हायर कर लिए हैं सोल्जर्स, ब्रिगेड्स, और वो आ रहे हैं जलाने के लिए हम लोगों के खेतों को। रिएक्शन हो गया उसका, मरता क्या नहीं करता। अब उनके पास कोई चारा नहीं था,
they were really not very armed. Yet, angry and hungry peasants armed with local weapons now began to attack on Chetaks. ये जो चिटक्स जो वास्तव में है, ये जो लॉर्ड्स लोग थे, उनके बड़े बड़े जो मैसन्स थे, उनके बड़े बड़े जो वास्तव में जो प्रतिष्ठान थे, एस्टेब्लिशमेंट थे, उसको बोला जाता था। जहां कहीं लोकेलिटी में जो भी पकड़ाया, जो भी अवेलेबल था, किसानों और मजदूरों ने आसपास से चारों ओर से उसको घेर लिया और उस पर अटैक कर दिया। वहां जो है इन लॉर्ड्स के, हालांकि अधिकतर लॉर्ड्स जो है पेरिस में या बड़े बड़े नियर अबाउट जो शहर होते थे उसमें रहा करते थे। बहुत कम ही समय उनका जो है बीतता था उन देहाती इलाकों में, लेकिन उनके कुछ परिवार के लोग, उनके कुछ गार्ड्स, उनके कुछ एम्प्लॉय कर्मचारी वहां जरूर हुआ करते थे। तो एंग्री एंड हैंग्री peasants when armed with local weapons attacked on these Chetaks. What was the complication and the result? जो कि ए मैन और ए लॉर्ड जो है आसपास से तरह तरह के टैक्स वसूला करते थे और वो टैक्स जनरली कैसे काइंड दोनों हुआ करते थे। सो उनके पास बड़े बड़े गोडाउन थे फूड ग्रेन्स के और अनदर एटेबल्स के, और जो कुछ लोग उनसे कर्ज लिया करते थे या तरह तरह के जो ड्यूज हुआ करते थे लोगों पर, उनके जो अत्याचार के कारण लोगों को सता करके, दबा करके, वही कई प्रकार से जो एक्सप्लॉइट करते थे, उन सारे रिकॉर्ड्स भी उनके पास हुआ करते हैं जो फर्दर जो है उनके एक्सप्लॉइटेशन का साधन बनते थे। इस भीड़ ने किया क्या? ग्रेन सॉर्टेड देयर वेयर लूटेड। जो भी अनाज था, भूखे लोग थे, उनके पास खाने की कमी थी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस चल रहा था, अनाजों को सबसे पहले लूटा। और जो डॉक्यूमेंट जो उनके गुलामी के वास्तव में कर सकते हैं, वो श्वेत पत्र थे गुलामी के, उनको उसने जला दिया। डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज वेयर बर्न्ड एंड पर्सनल गार्ड्स who were present on those sites were killed. And fearing of these incidents, इन घटनाओं से डर करके जो भी इन लॉर्ड्स के वहां किन्स थे, बाल बच्चे, रिश्तेदार और कुछ उनके निजी डियर वंस, सब के सब वहां से भाग गए। उनके भीतर, उनके मन में कुछ इतना डर पैदा हो गया, they feared so much, filled with, है ना, a very severe fear, that they even fled away to another country out of France to save their life from these revolutionaries. इन आंदोलनकारियों से, इन क्रांतिकारियों से अपने जीवन को बचाने के लिए, खास करके जो नोबल पर्सन और जो क्लेरिटी के जो लोग जो थे वहां बड़े बड़े आलिशान बिल्डिंग्स में रहा करते थे, जिनके बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट थे, वो या तो उन शहरों की ओर भागे जहां उन्हें लगा कि हमें हमारी जान यहाँ बच सकती है, या फिर फ्रांस के भी बाहर भागे। इस प्रकार की जो अनार्की, इस प्रकार का जो रिवॉल्यूशनरी एक्शन जो समूचे पेरिस में चल रहा था, उसका परिणाम कुछ नोबिलिटी और क्लेरिटी के वो लोग जो पेरिस में या दूसरी जगह थे, सेठ भी थे, उन पर भी पड़ा। उनको भी अंदर खाने कहीं ना कहीं यह भय पैदा हो गया कि हमारी भी जो स्थिति बुरी हो सकती है। सो दे रिएक्टेड एंड व्हाट वाज द रिएक्शन? नाउ मेनी ऑफ नोबल्स एंड क्लेरिटी आल्सो जॉइंड हैंड्स विद द कॉमन पीपल अबांडनिंग देयर प्रिविलेज। अपने विशेष अधिकारों का परित्याग करते हुए नोबल प्रतिनिधि या के क्लर्जी के प्रतिनिधि नेशनल असेंबली में जो प्रेजेंट थे रिप्रेजेंटेटिव कॉमन पीपल के, उनके साथ आकर मिल गए और उनके ही साथ काम करने लगे। दैट मीन्स दे बिकम आल्सो द सपोर्टर ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। इस तरह हम देखते हैं कि समूचे फ्रांस में देयर वाज ए टर्बुलेंस ऑल ओवर, एंड ड्यू टू दिस टर्बुलेंस king was not in condition to control the situation. Due to that, he recognized the authority of the National Assembly as the sole representative of French people. इसके बाद जो परिणाम होते हैं, कह सकते हैं कि the yearly achievement of this revolution that was very much remarkable, and those consequences, achievements of the revolution in its early phase can be described in such manner. The first
Now the king felt helpless to control the situation and recognized the National Assembly as the sole representative of the French people. The king also recognized the rights of the National Assembly. As example, राजा ने नेशनल असेंबली को और कौन कौन से अधिकार प्रदान किए, उनके किस अधिकारों की मान्यता दी, उसमें सबसे पहला द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट वाज टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। कभी संविधान बना नहीं था फ्रांस में, पहली बार नेशनल असेंबली को फ्रांस के लिए एक संविधान बनाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। राजा ने परमिट किया, अलाउ किया। एंड ऑल्सो टू एम्पावर द असेंबली टू कर्टेल द पावर ऑफ द किंग। उससे भी बड़ी बात यह हो गई कि राजा ने यह स्वीकार कर लिया कि ये असेंबली चूंकि सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रेंच पीपल है, इसलिए इसको हमारे शक्तियों में भी कटौती करने का अधिकार है। यानी नाउ द असेंबली वाज एम्पावर्ड टू इवन कर्टेल द पावर ऑफ द किंग। फोर्थ, अगर इसके अचीवमेंट को हम देखें, एट 4 अगस्त को असेंबली पास ये डिक्री रिलेटेड, असेंबली ने नेशनल असेंबली ने एक डिग्री पास किया, एक ऑर्डर पास किया कि ऑर्डर जो है वास्तव में इसने पूरे यूनानिमस ढंग से लिया और उसको डिक्लेयर किया, पास किया। वो क्या था, उसके हिसाब से, उस डिग्री के हिसाब से, टू एबॉलिश ऑल द प्रिविलेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के सदियों पुराने प्रिविलेज थे, विशेष अधिकार थे, उन सारे अधिकारों को, विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। नाउ ऑल द ट्रियो स्टेट्स वेयर ट्रीटेड इक्वल। टू एबॉलिश टैक्स लेविड बाय चर्च, जो आसपास के लोगों पे टैक्स लगाती थी टिथेज नाम का, उस टैक्स को खत्म कर दिया गया। यह एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था जो लोगों पे चर्च की ओर से लगाया जाता था। साथ ही नेशनल असेंबली को यह एहसास था कि कॉमन पीपल जो फ्रांस में है वो कोई और ज्यादा टैक्स देने की स्थिति में नहीं है। They were really passing through a subsistence crisis, and representatives of National Assembly were well aware of that, and they also knew the fact that on the royal treasury there was a large burden, large sum of burden. राजा के राजकोष पर कर्ज का विशेष दबाव था, बहुत बड़ा कर्ज था, उसे चुकाना भी इसकी जवाबदेही थी। So to confiscate land assets of church worth about 2 बिलियन लीवर्स, जो चर्च वास्तव में फ्रांस में करप्शन का अड्डा था, इट वाज रियली द सेंटर ऑफ करप्शन एंड वेरी लार्ज एसेट्स इट हैड रियली अक्यूमुलेटेड, वेल्थ एंड एसेट्स। सो स्टेप जो लिया इसने, जो कि वास्तव में बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, उसने चर्च की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। वो सारी संपत्ति स्टेट की घोषित कर दी गई और इस समूचे जो भी संपत्ति चर्च की, खासकर लैंड के रूप में जो संपत्ति थी, उसको जो उसने कन्फिस्केट कर लिया, अधिकृत कर लिया, उसका मूल्य लगभग 2 बिलियन लीवर के बराबर था और राजकोष पर भी लगभग इतना ही कर्ज था। इस तरह से अब राजा या राजकोष से लिए गए कर्ज को चुका पाने की स्थिति में हो गए। टू अबॉलिश ऑल फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, नोबिलिटी के लोगों का, जो आसपास के लोग जो थे, जो लोकल पेजेंट्स थे, खास करके स्मॉल पेजेंट्स और लैंडलेस लेबर्स, उन पर उनका जो फ्यूडल ड्यूज हुआ करता था, तरह तरह के ऑब्लिगेशंस, जैसे है ना, वर्क विदाउट वेज वगैरह इत्यादि जो होते थे, उन सबों को समाप्त कर दिया गया। इस तरह से इस आंदोलन ने, इस रिवॉल्यूशन ने, इस क्रांति ने ढेर ऐसी चीजों की शुरुआत की फ्रांस में जिसकी कभी कोई कल्पना भी पहले नहीं कर पाया था। Now without imposing, कह सकते हैं without imposing a single penny of tax, without imposing any tax of phrase, now treasury of a state was filled up and with enough revenue to repay the debts. राजा यानी राजकोष को भर जाने के कारण, राजकोष के भरने के कारण अब जो भी कर्ज था उसको रिपेमेंट करने में सक्षम होना था। कर्ज का दबाव उस पर जो है काफी अब हल्का हो गया था।
इन जस्ट कमिंग 2 years, सबसे उसके बाद जो कहेंगे आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए, इसने जो वास्तव में एक ऐसा परिणाम दिया जो दुनिया भर में बाद में चलकर एक मिसाल बन गया। और आज भी फ्रांस की राजक्रांति इसके लिए जानी जाती है। वो क्या था? इन जस्ट कमिंग 2 years, a constitution was framed. According to it, a constitutional monarchy was established in France. 2 साल के अंदर ही इन 1791 अप टू संविधान बनकर तैयार हो गया। और उस संविधान के द्वारा, उसके प्रोविजंस के द्वारा फ्रांस ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नया सेटअप ऑफ सिस्टम टू रूल को इस्टेब्लिश किया गया। इस तरह से इस राज्य क्रांति ने, फ्रांस की राज्य क्रांति ने, द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस ऑफ 1789 ने शुरू से ही, जब से ये रिवॉल्यूशन हुआ, काफी ऐसे बेहतरीन परिणाम दिए जो आगे चलकर दुनिया भर में एक मिसाल बन गए। और विश्व के हर, खास करके दूसरे भाग, स्पेशली इन सराउंडिंग यूरोपियन कंट्रीज, इट वाज फॉलोड फर्दर इन नियर फ्यूचर। आज के इस वीडियो में जो मैंने बताया कि कैसे जो है फ्रांस की राज्य क्रांति समूचे देश के स्तर पर फैली पेरिस से, और उसके तात्कालिक अभिष्ट परिणाम क्या हुए, इसके कुछ दूरगामी परिणाम और भी हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक इंतजार करें। थैंक यू।